अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लाखों इंडियंस के लिए एक ऐसा चेंज सामने आया है जिसने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर आप अमेरिका में रहकर ही ग्रीन कार्ड प्रोसेस पूरा करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो अब आगे का रास्ता पहले जैसा आसान नहीं रह सकता। नई यूएससीआईएस पॉलिसी डिस्कशन के बाद कई एप्लीकेंट्स को ग्रीन कार्ड प्रोसेस पूरा करने के लिए अमेरिका से बाहर जाकर अपने होम कंट्री में कॉन्सुलर प्रोसेसिंग करनी पड़ सकती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया रूल क्या कहता है कि लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, I-485 प्रोसेस में क्या बदलाव आया है और ऐसी सिचुएशन में इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब पहले समझते हैं कि चेंज आखिर है क्या। कई सालों से अमेरिका में लीगल स्टेटस पर रह रहे बहुत से लोग ग्रीन कार्ड के लिए वहीं रहते हुए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस प्रोसेस के जरिए फॉर्म I-485 फाइल कर सकते थे। यानी उन्हें सिर्फ ग्रीन कार्ड प्रोसेस पूरा करने के लिए अमेरिका छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यूएससीआईएस की नई पॉलिसी के मुताबिक अब एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को नॉर्मल प्रोसेस की बजाय सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी ज्यादातर एप्लीकेंट्स को कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के जरिए अपने होम कंट्री में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी या कॉन्सुलेट से प्रोसेस पूरा करना पड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा असर इंडियंस पर पड़ सकता है। इसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं है कि बड़ी संख्या में इंडियंस ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि H-1B वर्कफोर्स में भी इंडियंस सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 71% H-1B वीजा होल्डर्स इंडियन हैं और करीब 11 लाख इंडियंस पहले से ही ग्रीन कार्ड बैकलॉग में इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी एप्लीकेंट को प्रोसेस पूरा करने के लिए अमेरिका छोड़ना पड़ता है, तो उसके जॉब, फैमिली और फ्यूचर प्लानिंग पर असर पड़ सकता है। कई एम्प्लॉयर्स लंबे समय तक पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते और इसी वजह से कई लोगों में जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता बढ़ी है। अब सबसे ज़रूरी बात, इस रूल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर H-1B होल्डर को तुरंत अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। हर केस की इमिग्रेशन कैटेगरी, वीज़ा स्टेटस और इंडिविजुअल फैक्ट्स अलग होते हैं। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या सोशल मीडिया क्लेम के आधार पर फैसला लेना सही नहीं होगा। अगर आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस चल रहा है, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका केस एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस में आएगा या कॉन्सुलर प्रोसेसिंग में। इसका सही जवाब सिर्फ आपके इमिग्रेशन रिकॉर्ड देखकर ही दिया जा सकता है। अब एक और बात जिस पर इंडियंस को खास ध्यान देना चाहिए, वो है वीज़ा स्टेटस को हमेशा वैलिड रखना। अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या वो ऑथराइज्ड स्टे से ज़्यादा समय तक अमेरिका में रुकता है, तो आगे चलकर डिपोर्टेशन, फ्यूचर वीज़ा रिफ्यूज़ल या री एंट्री बैन जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ग्रीन कार्ड का इंतजार करते समय भी अपने करंट वीज़ा रूल्स को फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना फाइनल ग्रीन कार्ड प्रोसेस। कई इमिग्रेशन लॉयर्स ने इस पॉलिसी पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि इससे उन लोगों को मुश्किल हो सकती है जो कई सालों से लीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं और जिनका एम्प्लॉयमेंट आधारित ग्रीन कार्ड प्रोसेस पहले से चल रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिकी गवर्नमेंट का कहना है कि इस चेंज का मकसद इमिग्रेशन सिस्टम को उसके ओरिजिनल फ्रेमवर्क के मुताबिक चलाना और टेम्पररी वीज़ा के गलत इस्तेमाल को रोकना है। अगर आप इंडियन प्रोफेशनल, स्टूडेंट या फैमिली वीज़ा होल्डर हैं, तो इस समय सबसे ज़रूरी कदम पैनिक करना नहीं है, बल्कि प्लानिंग करना है। अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें, एम्प्लॉयर और इमिग्रेशन अटॉर्नी के साथ लगातार कांटेक्ट में रहें, किसी भी ऑफिशियल यूएससीआईएस नोटिस को इग्नोर ना करें और बिना लीगल एडवाइस के इंटरनेशनल ट्रैवल या ग्रीन कार्ड स्ट्रैटेजी में कोई बड़ा चेंज ना करें, क्योंकि आने वाले समय में सही जानकारी और सही प्लानिंग ही सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।